फर्स्टली थैंक यू सो मच। ये आज जो भी पॉसिबल हो पाया सर वो आपकी वजह से हुआ है। सर जैसे कि आपने कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए थे और हम्म। कुछ टिप्स उसमें थी, तो मैं तो वही पढ़ करके गया था। बाकी तो हम्म। उसी बेसिस से मेरी चीजें हो गई थी, तो मैंने कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट किया नहीं। तो इस फिर हम्म। मैंने जब यूट्यूब पे आपका देखा तो मैंने कहा एक बार ज्वाइन कर हम्म। लेते हैं सर का। तो जब वहां हम्म। से देखा तो आपने जब मेरे मॉक सेशन वगैरह करवाए तो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। तो प्रीति मैम ने ग्रेट। जो लिया हुआ था, तो प्रीति मैम ने भी हम्म। उसमें बताया कि सर किस तरीके से आपको मेंशन करना है, किस कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, क्या क्या चीजें हैं। तो काफी हेल्प मिला हम्म। उससे, मुझे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका था। सर मॉक मॉक में ये कहूंगा कि ये जरूरी नहीं कि आप केवल इसी इसी पर्टिकुलर आकाश वगैरह के लिए ही है। बट इससे क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर हो जाएंगी, कैसा आपको अपने को प्रेजेंट राइट। करना है, इसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। संतोष जी ने रिसेंटली अभी आकाश बायजूस का इंटरव्यू क्रैक किया है, जिसका पैकेज जो आप सुनेंगे वो आप सबके लिए अनबिलीवेबल होने वाला है। ये फाउंडेशन फैकल्टी है, फाउंडेशन में जो पैकेज उन्होंने क्रैक कर लिया है आकाश बायजूस में, वो बहुत लोगों का जेई मेंस में भी या नीट में भी ड्रीम पैकेज होता है। तो आज हम सुनने वाले हैं संतोष जी से, उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे अप्लाई किया, क्वेश्चंस कैसे थे, राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए, और ज्वाइनिंग उनकी फाइनली कब से होने वाली है। तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो से। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और समझना है, ताकि आपकी जर्नी में ये आपको हेल्प कर सके। जब आप इंटरव्यूज देंगे, राउंड देंगे, तो कैसे आपको ये टिप्स काम आएंगी आपकी जर्नी में अपने इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो शुरू करते हैं संतोष जी के एक बेसिक इंट्रो से, जानिए इनके बारे में, एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे उनकी पूरी जर्नी को डिस्कस करने के बारे में। तो संतोष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, हम सब आपके लिए बहुत खुश हैं। इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा जॉब, इतना बड़ा पैकेज, बहुत कम टाइम के अंदर आपने क्रैक करके दिखाया है। तो नाउ माय फैमिली ऑन यूट्यूब वांट्स टू नो कि आपने ये कैसे किया। और दूसरी बात कि आपका राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे, जो हमारे स्ट्रगलिंग कैंडिडेट्स हैं, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको आप क्या सीख देंगे कि हाउ दे कैन क्रैक देयर इंटरव्यू, क्योंकि आपने इतनी एफर्ट करी है, मेहनत करी है। तो उनके लिए कुछ टिप्स भी लेंगे आपसे, जो उनको हेल्प करेगी उनकी जर्नी में, ताकि वो भी क्रैक करके एक बड़ी ड्रीम कंपनी सिक्योर कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से, जानते हैं पहले आपके बारे में, देन जर्नी जैसी रही आपकी आकाश की वो हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। फर्स्टली थैंक यू सो मच। ये आज जो भी पॉसिबल हो पाया सर वो आपकी वजह से हुआ है, राइट। थैंक यू सो तो मच। सर फर्स्टली मैं आपको को इंट्रोड्यूस करता हूँ, माई सेल्फ संतोष जोशी। आई हैव कंप्लीटेड माई एमएससी फ्रॉम कुमाऊं यूनिवर्सिटी। आई हैव अ 5 years plus teaching experiences at different institute. Recently, my three student which got 600 plus marks in a NEET entrance examination. It is one वाह। of the greatest achievement for me. सुपर। तो सर जो जर्नी की शुरुआत रही, तो सबसे पहले आपसे जब कांटेक्ट किया, मुझे उस समय जॉब की रिक्वायरमेंट थी। तो कुछ हम्म। आपने एचआरस के नंबर दिए, तो मैंने एचआरस के कुछ तो जगह से रिस्पांस निगेटिव मिला, कुछ जगह से हम्म। पॉजिटिव मिला। तो वहां पे फिर हम्म। नंदन सर थे एक एचआर, तो उन्होंने हम्म। फिर हेल्प किया। तो उन्होंने टेस्ट कंडक्ट करवाए, कहा कि आप अपने नियर बाई ब्रांच में चले जाइए। हम्म। तो वहां पे मैं गया, उन्होंने टेस्ट विद इन अ डे कंप्लीट करवा दिया था। फिर सर ने कहा 2 to 3 days का आप वेट कर लीजिए, आपको वहां से कॉल आ जाएगा। तो फिर ओके। आफ्टर 4 to 5 days के बाद मुझे कॉल आ गया था कि सर आपका रिटर्न हो गया, अब नेक्स्ट प्रोसेस आपका होगा डेमो हम्म। राउंड के लिए। तो फिर हम्म। डेमो राउंड का डे दिया उन्होंने। फिर डेमो राउंड में भी काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, थोड़ा सा कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे। मतलब हम्म। क्वेश्चन बेस, मतलब एक सिचुएशन बना दी थी कि अगर सर मान लिया जाए पीरियोडिक टेबल्स में कुछ एलिमेंट्स अगर बढ़ जाएं तो क्या होगा, अगर मान लिया जाए हम्म। टोगनाइट ट्रीट्स नहीं होता तो क्या होता है। इस हम्म। तरीके से कुछ हम्म। क्वेश्चन को उन्होंने उलझाने की कोशिश काफी की। बट मैंने कॉन्फिडेंस मेंटेन रखा, चीजों को हम्म। जितना हो सकता था वो रिस्पॉन्स देने की कोशिश की। फिर कुछ हम्म। नीट लेवल पे आए और फिर पूछा कि लास्ट टाइम पे कि सर टोटल कितने चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री के अंदर, क्लास 9th के अंदर हम्म। कितने चैप्टर्स हैं, और इससे पहले हम्म। आपने कोई हायर बैचेस पढ़ाए हुए हैं या नहीं पढ़ाए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड हम्म। पूछा। और पूछा कि ओलंपियाड्स लेवल पे या मान लिया एनटीएस इस टाइप की एग्जामिनेशन की फुल फॉर्म वगैरह, ये सारी बेसिक्स हम्म। क्वेश्चन पूछे डेमो राउंड। हम्म। फिर जब डेमो ओके। राउंड होने के बाद फिर नंदन सर का ही कॉल आया कि सर आपका हम्म। डेमो राउंड भी क्लियर है। वो हम्म। हुआ, हाँ 3 days का टाइम लिया उन्होंने, उसके बाद फिर बता दिया था। फिर हम्म। सर ने कहा सर आपकी प्रोफाइल फाइनल है, अब आपका नेक्स्ट राउंड होगा जो भी ईस्ट रीजन के जो हेड थे सर, उनके हम्म। साथ में डील था। तो बाकी अच्छे से आप
एकदम फॉर्मल ड्रेस कोड वगैरह रखना अपना। तो उन्होंने फिर बताया। परफेक्ट। वहां पे भी सर ने जो पूछा था मुझे फाइनल राउंड में, तो उसमें सर ने बेसिक क्वेश्चन पूछे, सर आप अभी प्रेजेंटली कहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और आप क्लास में जाने से पहले पढ़ करके जाते हो या नहीं जाते हो। तो अब कहा कि जिस दिन आप क्लास में पढ़ के जाते हो और जिस दिन नहीं पढ़ के जाते हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। तो मैंने कहा सर मैं 4 आवर्स तो पढ़ कर प्रिपेयर करके ही जाता हूँ लेक्चर वगैरह में। अगर इन केस मैं जिस दिन प्रिपेयर नहीं हो पाता हूँ या कुछ ऐसे कंडीशंस रहती, तो मैंने कहा सर उस दिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो लो रहता है। उसमें ये रहता है कि अगर आप प्रिपेयर होके जाते हो तो किसी बच्चे की क्वेरीज आ रही है तो आप इजिली उसको हैंडल कर लेते हो। तो फिर वो रहे, तो फाइनली उन्होंने कहा ठीक है सर, डन। फिर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा उन्होंने कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए क्या क्या है। तो ये फिर परफेक्ट, वेरी लास्ट गुड। लास्ट क्वेश्चन ये था कि उनका, सर आपको लगता है कि 4 घंटे पढ़ने से केवल हो जाएगा। मैंने कहा सर एक्चुअली जो है कि मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मेरे पास नीट वगैरह का बैचेस होता है और 11th 12th के बैचेस होते हैं, तो मैं 4 आवर्स में कुछ टॉपिक जो होते हैं नीट के लिए 11th 12th में प्रिपेयर हो जाते हैं, तो इस बेसिस पे हो जाते हैं। बाकी मैंने कहा सर कोशिश और करेंगे कि इसको बढ़ा दें टाइम पीरियड। परफेक्ट, ओके। संतोष जी, एक बार शुरू से शुरू करते हैं आपकी जर्नी को, कि आपने टेस्ट का बताया कि आपने टेस्ट दिया, टेस्ट क्वालिफाई किया, तो टेस्ट के लिए क्या टिप्स है हमारे व्यूअर्स के लिए? टेस्ट के लिए अगर स्टडी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो कहाँ से की जाए? क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वहाँ पे उसका लेवल कितना रहता है और पढ़ना कहाँ से ठीक होगा अगर टेस्ट हमें वन गो में क्वालिफाई करनी है तो? सर जैसे कुछ नोट्स तो सर आप प्रिपेयर दे देते हैं पढ़ने के हम्म। लिए, तो वो नोट्स भी सफिशिएंट है। नहीं तो जैसे हमारे पास एस चांद वगैरह कुछ बुकें होती 10th लेवल पे, और राइट। उससे भी बेस्ट कंटेंट जो हमारे पास आईसीएससी बोर्ड की जो बुक्स हैं उसमें सबसे बेस्ट कंटेंट है। अगर उसको हम गोस थ्रू करें तो चीजें स्मूथली हो जाती हैं। हाँ थोड़ा बहुत ये रहता है कि कुछ नीट लेवल तक के भी कुछ क्वेश्चन से टच कर लेते हैं। अगर आपने प्रिपेयर किया कर रखा है, अगर मास्टर्स वगैरह है आपका, तो आप इजिली उसको हैंडल कर लोगे। क्योंकि परफेक्ट। मुझे तो इस चीज का भी एक बेनिफिट था, क्योंकि मेरा यू सेट भी क्लियर था लास्ट टाइम पे। यू सेट भी क्वालिफाइड था, तो ऑलरेडी मैं नेटवर्क लेवल का पढ़ ही रहा था। तो ओके। इस चक्कर में मुझे उसका बहुत फायदा मिला। परफेक्ट, ओके। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप, जो आपका डेमो और इंटरव्यू था, उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए, बिकॉज डेमो में आपने काफी मेहनत करी है, काफी एफर्ट्स करी है। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या टिप्स है आपके लिए, इफ दे वांट टू प्रिपेयर फॉर डेमो, उनको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? थोड़ा आप बताइए अपने एक्सपीरियंस से। पहले तो यह है कि सब्जेक्ट को लेके कॉन्फिडेंट रहिए। हम्म। जितना आपने पढ़ा है सफिशियंट है वो। बस हम्म। वो क्वेश्चन सामने पूछने का तरीका घुमा सकते हैं, बट ये है कि हम्म। आपको कॉन्फिडेंट होकर के रिस्पॉन्स दोगे तो सही है। हाँ एक दो क्वेश्चन में मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पाया, तो मैंने कहा सर सॉरी, नहीं रिकॉल हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर लिया था उन्होंने। फिर कुछ पूछा कि सर ये तो सारा थ्योरेटिकल, जनरली हमारे पास जो 10th में केमिस्ट्री है वो जनरली थ्योरेटिकल ज्यादा है। तो फिर कुछ हम्म। फिजिकल पोर्शन से उन्होंने पूछना शुरू किया। तो इस बेसिस पे चीजें थी। जो क्वेश्चन आप नहीं बता पाए थे, क्या क्वेश्चन याद है आपको कि आप कौन से क्वेश्चन से जो आप बता नहीं पाए थे? सर ऐसे एग्जैक्टली याद तो नहीं है। ओके। कुछ टॉपिक्स मेंशन करना चाहेंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन वगैरह ज्यादातर आते हैं इंटरव्यूज में? कुछ टॉपिक्स के नाम जो आप मेंशन करना चाहें। सर सबसे पहले वो यही कहते हैं सर आपका बेस्ट पार्ट कौन सा है, कौन से टॉपिक में आप कंफर्टेबल हैं, या अगर हमारे पास 4 चैप्टर हैं, 4 में से किसी भी एक को रैंडमली आप चूज कर लो। फिर वहीं से हम्म। जैसे सर 5 मिनट्स का आप इसमें डेमो दीजिए। इस हम्म। बेसिस पे चलती रहती हैं चीजें। तो हम्म। फाइनली फिर वहां से वो क्वेश्चन रेज करने शुरू करते हैं। जहां पर हमें स्टॉप करेंगे परफेक्ट। वहीं से क्वेश्चन रेज होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब एक परफेक्ट। बेसिक आइडिया भी रखना पड़ेगा, और करेंटली क्या चल रहा है वो चीजें भी करनी पड़ेंगी। परफेक्ट। और इंटरव्यू की तैयारी करनी हो तो कंटेंट क्या पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से, क्या सही रहेगा? सर जैसे कि आपने कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए थे और हम्म। कुछ टिप्स उसमें थी, तो मैं तो वही पढ़ करके गया था। बाकी तो हम्म। उसी बेसिस से मेरी चीजें हो गई थी, तो मैंने कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट किया नहीं। तो नोट्स बेसिकली हेल्प करते हैं, मतलब टेस्ट में और डेमोज में नोट्स डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं। हाँ जी हाँ जी। परफेक्ट, वेरी गुड। सो आपने पूरी जर्नी देखी मेहता वॉइस फैमिली के साथ, आपने इंटरव्यूज देखे, टेस्ट दिए, मॉक्स दिए हमारे साथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ, तो आपके क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि हमने जो सिखाया, जो ट्रेनिंग वगैरह दी, वो किस तरह से आपको हेल्प कर गई इस पूरे प्रोसेस में? सर पहले थोड़ा सा लास्ट टाइम पे भी जब मैं सितंबर में दिया हुआ था, तो उस दौरान मेरा रिटर्न भी क्लियर था, डेमो राउंड भी क्लियर था। तो फाइनली एचआर राउंड तक बात हो नहीं पाई। हम्म। तो एक मुझे डर ये था कि यार एचआर राउंड में कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। तो इस ट्रू। फिर मैंने जब यूट्यूब पे आपका देखा, तो मैंने कहा एक बार ज्वाइन कर हम्म। लेते हैं सर का।
तो जब वहां हम्म। से देखा तो आपने जब मेरे मॉक सेशन वगैरह करवाए तो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। तो प्रीति मैम ने जो राइट। लिया हुआ था, तो प्रीति मैम ने भी उसमें हम्म। बताया कि सर किस तरीके से आपको मेंशन करना है, किस कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, क्या क्या चीजें हैं, तो काफी हेल्प मिला हम्म। उससे, मुझे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका था। परफेक्ट। ये सो अल्टीमेटली मॉक कहीं ना कहीं हेल्प कर गया आपको। जो हमारे व्यूअर्स राइट। पूछते हैं मॉक से क्या बेनिफिट मिलता है, उनके लिए क्या दो वर्ड्स है कि मॉक आपकी लाइफ में क्या चेंज कर सकता है? सर मॉक मॉक मैं ये कहूंगा कि ये जरूरी नहीं कि आप केवल इसी पर्टिकुलर आकाश वगैरह के लिए ही है, बट इससे क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर हो जाएंगी, कैसे आपको अपने को प्रेजेंट राइट। करना है, इसका भी बेनिफिट ट्रू। आपको मिलेगा। ये था। परफेक्ट, तो वेरी गुड। इसी बेसिस पे मेरा क्या हुआ कि जब यहीं देहरादून में कुछ एक लोकल इंस्टीट्यूट वगैरह है, वहां पे जब मैं गया तो हम्म। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग था, किस तरीके से डील हम्म। करना है, ट्रू। क्या कैसे अपने को इंट्रोड्यूस करना है, वो वही है था ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो यस, चीज ट्रू। दिखती है। परफेक्ट। सो गाइस, ये स्मॉल सी बातें हैं, हमको ध्यान रखनी पड़ती है कि जब हम इंप्रेशन दे रहे होते हैं ना अपना। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मॉक्स जो होते हैं ना, वो आपको ऐसे हेल्प करते हैं कि जब आप इंटरव्यूज देने जाएंगे ना, वहाँ कुछ नया नहीं लगता है आपको। लगता है कि मैंने ऑलरेडी एक मॉक दिया हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है, अब हमें एक और मॉक देना है प्रैक्टिस करने के लिए, और वहाँ पे आपके माइंड में वो प्रेशर नहीं रहता है। जनरली इंटरव्यूज में क्या होता है ना, काफी नर्वस हो जाते हैं हम, काफी प्रेशर में होते हैं, उससे प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाती है, वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, और जो आंसर हमको आते हैं हम वो भी गलत करके आते हैं। संतोष जी ने काफी मेहनत करी, नो डाउट। डेमो बनाया, हमको दिखाया, हमसे टिप्स एंड ट्रिक्स लिया, 2 बार मॉक इंटरव्यू करवाए हमने उनसे, और बहुत कुछ सीखा उन्होंने अपनी जर्नी में। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि ये मेहनती बहुत है। जो मैंने देखा एक्चुअली, वो नॉलेजेबल भी बहुत ज्यादा है, काफी पढ़ा हुआ है उन्होंने, काफी जगह पढ़ाया भी हुआ है पहले भी। बट एक होता है ना कि यार, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो ना, यू गेट टू नो मेरी कमियां, मेरी खामियां, मेरी गलतियां। वो जान के आप जब सीखते हो, तो आपको वहां कॉन्फिडेंस मिलता है कि मुझे यहाँ अच्छा करना है। जैसा आप जानते हैं, हम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करते हैं। मेहता वॉइस एक ब्रिज बनता है आपके और सिलेक्शन के बीच में। पढ़ना आपका काम है, प्रैक्टिस तो आप ही करेंगे, मेहनत तो आप ही करेंगे, पर आपको एक ब्रिज देना, एक प्लेटफॉर्म देना, कंटेंट देना, कॉन्टैक्ट नंबर्स देना, वो हमारा काम है। हम वही बोलते हैं, इट्स अ टू वे बॉन्डिंग। मैं आपके लिए बैकएंड में सारा काम करूंगा, प्रिपरेशंस के लिए हेल्प करूंगा, नोट्स दूंगा, कंटेंट दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर्स दूंगा। ये संतोष जी ने बहुत जगह ट्राई किया, कुछ नेगेटिव रहा, कुछ पॉजिटिव रहा, अल्टीमेटली उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया एंड ही हैज गॉट द जॉब। तो ऐसे ही होता है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कंफर्ट, अपने घर के कंफर्ट से वो ऑप्शन मिल रहा है इंटरव्यूज देने का, जॉब्स देखने का, तो आपको काफी हेल्प मिलती है इस पूरे प्रोसेस में। अगर आपको हमसे जुड़ना है इस पूरे प्रोसेस में और अपनी इंटरव्यूज को क्रैक करना है, उसको जोड़ने के सिंपल वेज है हमारे से कांटेक्ट करने का। पहला एक व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा आपके सामने, हमको कांटेक्ट कर लो। मैं या मेरी टीम गेट बैक करेगी, आपको हेल्प करेगी आपके डाउट क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। दूसरा, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ एवरीडे नई जॉब की अपडेट्स मिलती है आपको, जो आपके ड्रीम जॉब के लिए आपको काफी हेल्प करती है। तीसरा, हमारा एक अभी हमने रिसेंटली व्हाट्सएप पे एक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, ताकि आपके लिए वो काफी हैंडी हो, आप उसको चेक कर सकते हैं। एवरी डे की अपडेट वहाँ पे आती है, वो आप चेक करके अपनी ड्राइव के लिए अपीयर कर सकते हैं। चौथा, हमारा अभी एक गूगल फॉर्म भी लॉन्च हो गया है, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, उसको आप चेक कर सकते हैं, उसको आप फिल कर दीजिए। जो डाउट्स एंड क्वेरीज आपके हैं वो रिजॉल्व वहाँ पे हो जाएंगे, और मॉक ज्वाइन करने में आपको हेल्प मिलेगी। बट मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, मॉक ज्वाइन करना इज नॉट द एंड, ये बिगनिंग है आपकी जर्नी की। शुरुआत यहाँ से होती है, मेहनत करना, कंटेंट पे काम करना, अपने आप की कमियों पे काम करना, वो बहुत जरूरी है। तो ये हम दोनों का एक वो कह सकते हैं, एक मिलाप है कि आप अगर जो चीजें प्रैक्टिस करेंगे, जो आप प्रिपरेशंस में करेंगे, वो आपको हम आगे फर्दर आपकी जर्नी में उन चीजों को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कराएंगे। तो यस, इस जर्नी से सीखिए, संतोष जी की जर्नी से सीखिए, और ट्राई कीजिए अपनी ड्रीम जॉब को सिक्योर करने के लिए। वी स्टिल हैव टाइम, पूरा जून का महीना है हमारे पास, जहाँ काफी जॉब्स आने वाले हैं अभी अलग अलग कंपनीज के। अभी से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं, हमसे जुड़ते हैं, डेफिनेटली यू विल क्रैक योर ड्रीम जॉब एज सून एज पॉसिबल। तो संतोष जी, बिफोर वी रैप दिस सेशन, आपसे एक क्वेश्चन और भी था कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, अटेम्प्ट तो दे रहे हैं, डेमोस दे रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, बट रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहा। जैसे आपने बताया कि आपने एफर्ट्स करे, मेहनत करे, तो जो डिमोटिवेट हो जा रहे हैं इन चीजों से, उसके लिए आपकी क्या टिप्स है? हाउ टू गेट द मोटिवेशन टू गिव द इंटरव्यू अगेन? कैसे खड़े हो दोबारा से? सर होता है कि मतलब आप किसी चीज के लिए अगर लगे हो, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, ज्यादा से ज्यादा तो ये होगा या तो हो जाएगा, बुरे से बुरा ये होगा या नहीं होगा। तो हमें हम्म। दोनों सिचुएशन में बैलेंस बना करके रखना है। अगर नहीं हुआ तो कमियां देखनी पड़ेंगी, हाँ कहाँ कहाँ पे मेरी मिस्टेक्स रह रही हैं,
या हम्म। रिटर्न में दिक्कत आई या डेमो सेशन में दिक्कत आई, अगर पढ़ा हुआ है तो कहाँ कमी रह रही है। तो मैंने सर वो कुछ पॉइंट्स तो नोट कर लिए थे कि हाँ इस पॉइंट पे तो दिक्कत आ रही है। एक बार के लिए मुझे ये लगा कि यार नहीं हो पाएगा, फिर मैंने कहा नहीं ये ट्राई तो करें, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बुरे से बुरा ये होगा, नहीं होगा। यस। तो ये था, तो मैं इसी अप्रोच से गया। तो मैंने कहा हो गया तो पॉजिटिव है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर दूसरी जगह ट्राई करेंगे। ठीक है। बट देखिए, तो आपने मतलब एक बार में ही ओवरऑल ये क्रैक है कर कि लिया। कमाल यही था कि आपने एक बार में क्रैक कर लिया। आपको मल्टीपल अटेम्प्ट भी नहीं लगे, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी, आपने एक बार जो प्रैक्टिस में मेहनत टाइम लगा लिया, अपना प्रिपरेशन में वो लगा लिया, बट फाइनली आपने अपना इंटरव्यू क्रैक कर दिया। या Thanks. सो नाउ हमारा एक मेजर जो हमारा जैकपॉट क्वेश्चन था इस पूरे इंटरव्यू का, कि आपका पैकेज क्या ऑफर किया गया है फाउंडेशन में आपको। जस्ट हम पैकेज जनरली पूछते नहीं है लोगों से, लोग कंफर्टेबल नहीं होते पैकेज बताने के लिए, पर आपका पैकेज इतना अच्छा है कि वी नीड टू डिस्कस दिस, बिकॉज जो लोग भी हमको देख रहे हैं वो इससे मोटिवेट होंगे और उनके अंदर वो एनर्जी आएगी कि मुझे, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप बताइए अपना पैकेज, ताकि हम लोगों को मोटिवेट कर सके कि आपको भी इतना मिल सकता है पैकेज। सर जो मुझे लास्ट में जीएम सर ने फाइनली डिस्कस किया, तो सर ने कहा आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 65,937। वो एक पेन पेपर में लिख करके लिख लो आप। फिर उन्होंने सारी चीजें बताई, वेरिएबल, ग्रॉस सैलरी, ग्रेजुएटी, पीएफ वगैरह सारी चीजें। मैंने कहा सर इन हैंड बताइए आप क्या मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 65,000 समथिंग ये बताया। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो गाइस, फाउंडेशन में इनको 65,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, इनकी लोकेशन से, प्रेफर्ड लोकेशन से, और आकाश जैसा बड़ा ब्रांड मिल रहा है। आप सोच रहे हैं फाउंडेशन की सैलरी की जहां स्टार्टिंग होती है 30-40 हजार रुपए से, भाई उन्होंने अपने कैलिबर के बिहाफ पे, मैं हमेशा बोलता हूँ सैलरी डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, आपने कैसा इंटरव्यू दिया, कैसे आंसर्स दिए, कैसे वहां पे उनको प्रेजेंट करके दिखाया, तो उसकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से उनको 65,000 का सैलरी का ऑफर मिला है इन आकाश बायजूस, स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशन, जो बहुत कम लोगों को मिलता है। आप में से बहुत लोगों की ड्रीम पैकेज भी होगा, इनफैक्ट जेई वालों को भी इतना पैकेज नहीं मिलता है कई बारी स्टार्ट करते वक्त, लेकिन उन्होंने फाउंडेशन में ये पैकेज क्रैक किया है। तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का पॉइंट होगा, जो लोग भी सोच रहे हैं कि मैं अभी और करूंगा, सोचूंगा, आगे एग्जीक्यूट करेंगे इन चीजों को, तो अब आपके पास टाइम नहीं है, बिकॉज यू हैव ओनली 1 मंथ इन योर हैंड। माइट भी जून का महीना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो जाए, ड्राइव जो हो वहां आपको ऑप्शन मिल जाए, और फाइनली अपना इंटरव्यू आप क्रैक कर पाए। तो इस मोटिवेशन से, इस वीडियो से सीखिएगा, संतोष जी की जर्नी से सीखिएगा, एंड ट्राई टू लर्न कि जो आपकी गलतियां, कमियां हो रही है, हमसे मिलकर कैसे आप उसको रिजॉल्व करेंगे और कैसे अपना ड्रीम जॉब सिक्योर करेंगे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। सो ये आज की लर्निंग है। अगर कुछ मिस किया है आपने, वीडियो को रिवाइंड करिएगा, दोबारा वीडियो को देखिएगा, ताकि यू कैन लर्न कि आपकी गलतियां कहाँ हैं, डेमोज इंटरव्यूज में कैसे परफॉर्म करना है अपने आप को। बाकी हम जल्द मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट। टिल दैट टाइम अप्लाई करते रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज नए वीडियोस आते हैं हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी जानने के लिए कौन सी जॉब्स चल रही है, कहाँ आपको अप्लाई करना है। जल्द मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय फॉर नाउ। टेक केयर गाइस।